इस सब के बीच में बात उस लाल डायरी की जिसने एक हफ्ते से राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा रखा है। आज बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने लाल डायरी के 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए। गुड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाल डायरी के 3 पन्नों में लिखी बातें मीडिया के जरिए दुनिया को बताई। गुड़ा ने दावा किया कि इन पन्नों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों के लेन देन का पूरा ब्यौरा लिखा है। गुड़ा 3 पन्नों के आधार पर राजस्थान की राजनीति के 6 बड़े चेहरों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आपको इन 6 किरदारों की पूरी डिटेल देंगे, लेकिन सबसे पहले कथित लाल डायरी के उन 3 पन्नों की बात करते हैं जिनके सामने आने के बाद राजस्थान में सियासी भूचाल आ गया। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का दावा है कि इन 3 पन्नों में राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता समेत दूसरे लोगों से लेन देन का जिक्र किया है। गुड़ा की तरफ से जारी 3 पन्नों में से एक में लिखा है, भवानी सामोता और राजीव खन्ना घर पर आए और आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप इसको पूरा करो। तो भवानी सामोता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूँ, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। लाल डायरी के इस पन्ने में 3 नाम लिए जा रहे हैं, भवानी सामोता, राजीव खन्ना और सीपी जोशी। गुड़ा की तरफ से जारी दूसरे पन्ने में लिखा है, वैभव जी और मेरी दोनों की आरसीए चुनाव खर्चे को लेकर चर्चा हुई कि भवानी सामोता किस तरह तय करके भी लोगों के पैसे नहीं दे रहा है। गुड़ा के निशाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत हैं। वैभव जी मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्चों को लेकर चर्चा हुई। भवानी सामोता किस तरह से तय करके लोगों को अब तक उनका पैसा नहीं दे रहा। गुड़ा ने जो तीसरा पन्ना सार्वजनिक किया उसमें लिखा है, सौभाग्य जी PS2 सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूँ। राजेंद्र गुड़ा ने लाल डायरी के अभी सिर्फ 3 पन्ने दिखाए हैं, लेकिन 3 पन्नों में ही राजस्थान की राजनीति के कई महारथी आरोपों के घेरे में आ गए हैं। लाल डायरी के 3 पन्नों में अवैध लेन देन को लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें उनके दायरे में सीधे सीधे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हैं। इसी के साथ 3 पन्नों में 6 और नाम सामने आए। चलिए आपको एक एक करके इन 6 किरदारों के बारे में बताते हैं। घर पर भवानी सामोता, राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी सामोता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। सौभाग्य जी PS2 सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूँ। लाल डायरी के 3 पन्नों की कहानी के पहले किरदार सीएम गहलोत के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ हैं। गुड़ा का दावा है कि लाल डायरी धर्मेंद्र राठौड़ की है, उन्होंने लिखी है। ये हैंडराइटिंग उनकी खुद की, धर्मेंद्र जी की। RTDC के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब की हैंडराइटिंग है। गुड़ा के मुताबिक लाल डायरी के पन्नों में लिखा दूसरा नाम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता का है, जो मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत के करीबी हैं। गुड़ा ने 3 पन्नों के आधार पर जिस तीसरे शख्स का नाम लिया वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के PS सौभाग्य वर्मा हैं। गुड़ा दावा कर रहे हैं कि सौभाग्य वर्मा लेन देन की अहम कड़ी थे। गुड़ा के मुताबिक अवैध लेन देन में चौथा किरदार राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर राजीव खन्ना है। डायरी के पन्नों में उनका नाम कई बार आया है। गुड़ा ने डायरी के पन्नों के आधार पर मुख्यमंत्री के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत का नाम भी लिया। तीनों पन्नों में गुड़ा बार बार कांग्रेस के सीनियर नेता और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का नाम ले रहे हैं। कथित लाल डायरी के 3 पन्नों के बाकी किरदार भी बार बार सीपी जोशी के नाम का जिक्र करते हैं। गुणा की डायरी में बहुत सारे गुणा भाग हैं, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? जब 24 जुलाई को बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने पहली बार विधानसभा के अंदर लाल डायरी लहराई
तब शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आज 9 दिन बाद गोड़ा ने 3 पन्ने सामने रखकर गहलोत को नई लड़ाई के लिए चुनौती दे दी है। गोड़ा ने जिस अंदाज में अपनी बातें कही उससे साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासी जंग में लाल डायरी केंद्र में रहेगी। इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको एक पॉइंट आज बता दिया। राजेंद्र गुढ़ा ने 3 पन्ने दिखाए, साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि बात यही नहीं रुकेगी, लाल डायरी के और पन्ने बाहर निकलेंगे। इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परहेज करके और आपको जानकारी देता रहूंगा। गुढ़ा का आरोप है कि गहलोत सीधे अवैध लेन देन में शामिल थे। आज उन्होंने कहा वो मुकदमों से नहीं डरेंगे, जेल जाने के बाद भी खुलासे होते रहेंगे। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा और बाहर होऊंगा तो मैं जानकारी दूंगा। गुढ़ा ने जब विधानसभा में लाल डायरी लहराई तब से कांग्रेस इसे खारिज कर रही है। कांग्रेस नेता इसे फर्जी बता रहे हैं। आज गुढ़ा ने सवाल उठाने वालों को हैंड राइटिंग चेक कराने का चैलेंज दे दिया। राठौर जी कहते हैं कि मैं तो केवल गांधी डायरी यूज करता हूँ। ये गांधी डायरी है। 3 डायरियां जो है रिकॉर्ड में हैं, जो ईडी ने जब्त की थी। आपके पास जो डायरी है वो डायरी फेक है, मतलब कुछ भी नहीं है। अब हैंड राइटिंग मिला लो। गुढ़ा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जब से उन्होंने लाल डायरी की बात कही है उन पर दबाव डाला जा रहा है। सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है। मैं तो जेल रहा हूँ। कौन कह रहा है ये? रंधावा ने माफी मांगने के लिए बरेस में आपके सामने बाकी लोग बोल रहे हैं। इधर गुढ़ा ने 3 पन्ने दिखाए, उधर राजस्थान विधानसभा के अंदर और बाहर राजनीतिक वार और पलटवार शुरू हो गए। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ लाल डायरी को हथियार बना दिया है। आज 3 पन्नों को लेकर किस तरह वाकई युद्ध छिड़ा, एक छोटी सी रील के जरिए देखते हैं। कोई ऐसा मुद्दा इनके पास नहीं है तो क्या करते हैं? तो षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रच करके एक लाल डायरी का किस्सा बनाया गया और एक हमारा ही विद्रोही आदमी जो था उसको पकड़ करके जो है उसको आगे करके और उसको उससे जो है सारी बातें मिली भगत करके विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिली भगत करके ये सारा षड्यंत्र किया है। सक्षम एजेंसी को जांच करनी चाहिए। वो डायरी के पन्ने बाहर आए हैं, उसमें बहुत सारे नामों का उल्लेख है, उसमें खुद मुख्यमंत्री का उल्लेख है, तो कुछ भी नहीं है। यदि नहीं है तो कांग्रेस साबित करे। के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। प्रतिपक्ष में एकजुटता नहीं है, तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस मुद्दे पे हमको बोलना है। आज राजेंद्र गुढ़ा जी ने सारा खुलासा किया है। 5000 करोड़ से ज़्यादा लेन देन लाल डायरी में है। गहलोत साहब के लाडलों की गतिविधियाँ, चाहे राठौर साहब है, चाहे डॉक्टर महेश जोशी है और चाहे धारीवाल साहब है, सबके पोल खुल जाएगी। ऐसा हमें तो पता नहीं, किसी तरह की लाल डायरी हमने देखी नहीं, सुनी नहीं। ये तो सब काल्पनिक बातें, मुद्दे बनाने की बातें हैं और मुद्दे बना करके इनके पास में मुद्दे नहीं हैं, इसलिए ये मुद्दे बना करके भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से ये साजिशन कर रहे हैं, इनको जनता सब देख रही है। लाल डायरी के जो पन्ने हैं ये जनता के लिए मुद्दे हैं या नहीं, ये सवाल है। लेकिन अगर करप्शन है तो वो जनता के लिए मुद्दा बन सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। कांग्रेस और अशोक गहलोत के लिए लाल डायरी बड़ा सिरदर्द बन गई है, क्योंकि आरोप लगाने वाले राजेंद्र गुढ़ा कांग्रेस विधायक हैं और अभी भी पार्टी में ही हैं। अब उनके तेवर बता रहे हैं कि वो इस मामले को छोड़ने वाले नहीं, यानी गहलोत को लेकर अभी ऐसे और पन्ने बाहर आए।